ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप प्रोडक्शन में कोड जब डाल रहे हो, लाइक डिप्लॉय कर रहे हो, तब ऐसा पूरा लाइंस ऑफ एरर आ रहा है? एज इन आप जब लोकल होस्ट पे कर रहे हो तो लाइक इट्स वर्किंग प्रीटी वेल, बट व्हेन यू आर डिप्लॉइंग द कोड यू गेट अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ एरर्स एंड इट बिकम्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस जहाँ पे आपको उस चीज़ पे के पीछे लगना पड़ता है एंड लाइक 2-3 घंटे चले जाते हैं टू डीबग द एंटायर थिंग. व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट देयर इज अनदर वे जहाँ पे आप वन शॉट डिप्लॉय करोगे तो आपका कोड आपको एरर्स नहीं देगा? यस, यू हर्ड इट राइट, देयर इज अ वे. इस चीज को हम बोलते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट. ये एक ऐसा तरीका है जहां पे आप टेस्ट केसेस भी लिखते जाते हो व्हाइल योर कोड इज रनिंग एंड आपके वो अगर जो पर्टिकुलर टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे तभी ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, वरना नहीं होता. तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे विच इज कॉल्ड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट. एंड बिना कुछ देरी किए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. TDD एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जहां पे आप टेस्ट केसेस लिखते हो आपके एक्चुअल कोड लिखने से पहले. ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और यहाँ पे 3 स्टेप्स यूज होते हैं: रेड, ग्रीन, रिफैक्टर. सबसे पहले स्टेप रेड का मतलब क्या कि आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है. सेकेंड स्टेप ग्रीन का मतलब क्या कि आप मिनिमम कोड लिख रहे हो ताकि वो टेस्ट केस पास हो जाए. एंड थर्ड स्टेप रिफैक्टर का मतलब क्या कि आप जो ग्रीन में आपने जो कोड लिखा हुआ है उस चीज़ को और ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख रहे हो ताकि आपका जो बाकी चीज़ें हैं लाइक परफॉर्मेंस एंड बाकी XYZ चीज़ें वो इम्प्रूव हो जाए. Here are the 3 points why you need to go for a test driven development approach. सबसे पहला है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार आपको कोड डिप्लॉय करने के पहले ही आपको वहाँ पे एरर्स और बग्स मिल जाते हैं ताकि आपका डीबगिंग टाइम सेव हो जाता है रादर देन डीबगिंग आफ्टर योर कोड इज डिप्लॉयड एंड रीडिप्लॉइंग इट अगेन. You can actually debug it faster and you get the confidence in the code कि yeah, this code or this particular piece of code works very fine. Second point is better design. जब भी आप कोड पहले लिखते हो, एज इन आप जब टेस्टिंग का कोड पहले लिखते हो तो आपको थोड़ा आगे का अप्रोच मिल जाता है कि डिज़ाइन में कहाँ इशू आ रहा है या आपके कोड का जो आर्किटेक्चर आपने कैसे आर्किटेक्चर में लिखा है वहाँ पे आपको उसके एनहेंसमेंट में बहुत मदद आ जाती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज फियरलेस रिफैक्टरिंग. मतलब क्या कि बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे से यहाँ चेंज कर लूँ तो पूरा का पूरा कोड टूट सकता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने पहले से ही टेस्ट केसेस लिखे हैं तो आपको पता है कि नहीं, ये टेस्ट केसेस को मैं छूने नहीं वाला हूँ और ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, ये टूटेगा नहीं, या कोड बोलते ना ब्लास्ट ना हो जाए या वो क्रैश ना हो जाए. तो आपको उस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं ये कोड ऐसा क्रैश हो जाएगा. So you just have to work on that particular piece of code which you have added right now. So let's get something practical. हम practical way में जाते हैं जहाँ पे we have written a test case over here and let's see how we are going with the test driven development. So यहाँ पे मैंने simply यहाँ पे एक test case लिखा है जहाँ पे I'm just checking a prime number. First I'm checking if 2 is a prime number and then I'm checking if 4 is not a prime number. So इस चीज़ के लिए बेसिकली मैंने सबसे पहले क्या किया, एक package.json इनिशियलाइज करो. वहाँ पे यू हैव टू इंस्टॉल अ डिपेंडेंसी कॉल्ड जेस्ट. अब जेस्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टेस्टिंग लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट. सो यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट ऑन npm नोड. npm पे जाके आप जस्ट चेकआउट कर सकते हो. तो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड इज प्राइम जो कि बेसिकली चेक करता है कि मेरा नंबर प्राइम है या नहीं. ठीक है, एंड उस चीज़ को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आई एम जस्ट चेकिंग एक्सपेक्ट टू इज प्राइम टू बी ट्रू. अगर ट्रू है तो बताओ. सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को ना मैं कमेंट करता हूँ. ठीक है, एंड आई जस्ट क्लियर इट. अब मुझे इस चीज़ को टेस्ट करना है तो व्हाट आई डू इज आई राइट npm टेस्ट. तो ये क्या करेगा, बेसिकली सारी चीज़ों को टेस्ट करेगा. लेट्स सी कैसे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जाता है, टेस्टिंग एक्चुअली कैसे काम करती है. सबसे पहले बता रहे कि ये टेस्ट इज फेल्ड, चेक्स इफ 2 इज अ प्राइम नंबर. इस प्राइम इज नॉट अ फंक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पे इस प्राइम फंक्शन को कमेंट करके रखा है तो ऑब्वियसली वो रन होगा ही नहीं, वहाँ पे कॉल ही नहीं किया जाएगा.
एंड वही चीज़ होता रहा है कि ये भी टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि इस प्राइम नंबर इज नॉट अ फंक्शन। एंड वहाँ पे बता रहा है कि टेस्ट सूट्स क्या था, वन फेल्ड। एंड वन फेल्ड मतलब क्या कि एक जो फाइल था test.js prime.test.js वो एक फाइल था, तो वो एक टेस्ट सूट में गिना जाता है। एंड यहाँ पे टू फेल्ड मतलब क्या, टोटल 2 टेस्ट केसेस यहाँ पे फेल हुए। अब लेट्स डू वन थिंग, इस चीज को अनकमेंट करते हैं एंड लेट्स ट्राई रनिंग दिस कोड अगेन npm टेस्ट। इफ वी सी हियर कि या चेक्स इफ 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 मिली सेकेंड लगे इस चीज को। एंड 4 अगर प्राइम नंबर नहीं है वो चेक करना है तो उसको कितना टाइम लगा वो यहाँ पे बताया नहीं है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 टेस्ट सूट हैज पास्ड आउट ऑफ द 1 टोटल एंड 2 टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड। सो यहाँ पे आपका क्या होता है कि बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड यू आर राइटिंग दिस टेस्ट केस, मतलब आपका कोड का एग्जीक्यूशन भी हो गया एंड यहाँ आपका टेस्ट केस भी बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि योर एक्चुअली लाइक अब इस चीज़ को आप अगर डिप्लॉय करोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा इशू आएगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड द कोड। एंड डिप्लॉयमेंट में भी वही होता है कि आप वो एक बिल्ड फाइल बनाता है, वो कंपाइल करता है चीज़ों को एंड बेसिक टेस्ट केसेस या यू कैन से सैनिटी चेक कर लेता है कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में कुछ एरर नहीं है या कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज यूज़ नहीं की जा रही है जो कि बहुत पहले से ही डेप्रिशिएटेड है। So this is one such approach that you can use while developing any kind of a project. And I'm sure ये अप्रोच की मदद से आपके जो डिप्लॉयमेंट के कोड इश्यूज है या डिप्लॉयमेंट के जो बग्स है बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। या टेस्टिंग इज अ डिफरेंट डोमेन, आपको थोड़ा टेस्ट केसेस कैसे लिखना है उस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। बट वंस यू आर थरो विद इट कि आपको समझ गया कि हाँ ये टेस्ट केस ऐसे काम करता है, हमें ऐसे टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, तो आपका प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको एडिशनली टेस्ट केस लिखना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, बट एट द एंड अगर आपको बोलते ना एक डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में अगर आपका काम आसानी से हो रहा है तो फिर आपको जितनी शांति मिलेगी, वो बोलते ना कि सबसे पहला जो वंस द कोड इज डिप्लॉय एंड फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट में जब कोड वर्क करता है तो वो डेवलपर को जो खुशी मिलती है वो सिर्फ एक डेवलपर जान सकता है। तो वो खुशी आपको मिल जाएगी ये पर्टिकुलर अप्रोच यूज़ करने के बाद। तो या फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।